हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज जो हम कंटूरिंग के बारे के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने जो है कंटूरिंग क्या होती है, ठीक है, और उसके मेथड जो इसके यूज़ और करेक्टरिस्टिक्स के बारे के अंदर स्टडी की थी। इसके अंदर वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है डिफरेंट टाइप्स के कंटूरिंग के मेथड के जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें कंटूरिंग के अंदर अपन ने फर्स्ट जो लेक्चर था अपना वीडियो लेक्चर, उसमें बताया था कि कंटूरिंग क्या होती है। कि कंटूरिंग एक प्रोसेस होता है जो कि कंटूर लाइन को अर्थ की सरफेस के ऊपर लोकेट करने के काम में आती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कंटूरिंग, ठीक है। अब कंटूरिंग है हम करेंगे कैसे कि कैसे करेंगे। तो कंटूरिंग के जो है आपके दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मेथड में क्या करते हैं कि हम पॉइंट जो है क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है जनरली अपन किससे करते हैं, प्लेनिमीटर से करते हैं, और वर्टिकल जो है हम लेवलिंग से हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आपके दो है कंटूरिंग के प्लॉट करने की, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि अपन को जो भी आपको जिसकी एरिया का आपका कंटूरिंग करनी है, उसके अंदर मैंने बताया कि आपको जो लेवल है या हाइट वगैरह किसी भी पॉइंट की जो है वो क्या करना है, लेवलिंग के द्वारा हमको निकालनी है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि जो भी आपको कंटूरिंग जिस भी एरिया का प्लॉट करना है, ठीक है, उन पॉइंटों का जो है हमें एक्चुअल के अंदर क्या करना पड़ता है, सर्वे करना। उसका एक्चुअल के अंदर हम उन पॉइंट की क्या करते हैं, पोजीशन पता करते हैं, ठीक है। जैसे उनकी हाइट कितनी है, ठीक है, और उसके बाद में उसकी वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं कि हमें एक्चुअली में जो अप्रोक्सीमेटली जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 100 का है, 100 मीटर के हाइट का कोई कंटूर अपन करना है, तो हमें ऐसे पॉइंट चूज करने होते हैं उसी के ऊपर कि वो अप्रोक्सीमेटली जो है उसके 100 के आसपास ही हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं, कोई भी इंटरपोलेशन नहीं करते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि बेंचमार्क होता है, वर्टिकल कंट्रोल के लिए बेंचमार्क होता है, और बेंचमार्क के आधार के ऊपर जो है हम दूसरे जो पॉइंट होते हैं उसकी बैक साइड लेके और फिर क्या करते हैं, उसकी एलिवेशन निकालते हैं। तो ये वर्टिकल कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल जनरली जो है प्लेन टेबल से या पोजीशन हम पॉइंट पता करने के लिए हम अन्य मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब ये हो गया कि हमें जो है एक्चुअल में जो ग्राउंड के अंदर जो पॉइंट होते हैं उसका हमें सर्वे करना पड़ता है, और उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी पॉइंट से, और फिर इसके बाद में इसको हम उसका प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम जो है एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो एरिया बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं कि सम सूटेबल जो पॉइंट होते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि हम जो टोटल एरिया होता है उसको हम क्या करते हैं कि ग्रिड के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में ग्रिड के जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को हम क्या करते हैं, उनका एलिवेशन या इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन पता करते हैं, ठीक है। पता करने के बाद के अंदर हमें जो डाटा मिलता है, ठीक है, उस डाटा को क्या करते हैं, हम इंटरपोलेट करते हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन के द्वारा जो है हम फिर उसको क्या करते हैं, कंटूरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो इनडायरेक्ट मेथड का क्या हो गया कि हमें जो है जो डायरेक्ट हम किसी भी पॉइंट का जो सेलेक्टेड होते हैं उनको नहीं करते हैं, किसी एरिया को ग्रिड में डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद में सेलेक्टेड जो पॉइंट होते हैं इंटरसेक्शन वाले जो हैं उनका जो है हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो निकालते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी क्या होते हैं कि दो तरह की होती है, एक तो ग्रिड स्क्वायर मेथड होता है, एक क्रॉस सेक्शन मेथड होता है, ठीक है। तो ग्रिड के अंदर मैंने आपको बताया कि हमें जो भी एरिया है उसको हमें क्या करना है कि डिवाइड कर देना है ग्रिड के अंदर। इसकी साइज है वो अकॉर्डिंग टू एरिया होती है कि आप 5x5 या 25x25 मीटर के ग्रिड के अंदर भी उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका टेरेन कितना है, कंट्रोल इंटरवल कितना रिक्वायर्ड है, और स्केल ऑफ मैप कितनी है। तो इसके ऊपर जो है इसकी साइज जो ग्रिड की डिपेंड करती है, ठीक है। तो फिर मैंने अभी
पिछली बार उस नेक्स्ट पहली स्लाइड के अंदर हमने बताया था कि ग्रिड पॉइंट जो होते हैं उनको हमको क्या करना है कि उसकी जो है हमें सर्वे करना, उसकी हाइट और उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार फिर निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको इंटरपोलेशन करते हैं फील्ड वर्क पूरा होने के बाद में, और मैथमेटिकली जो है अपन जो इसका प्लॉट कंटूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है लार्ज स्केल मैपिंग के लिए जरूरी ये उपयोगी होता है, और इसकी जो प्रिसिशन होती है वो एवरेज होती है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो है अगर बड़ा होगा एरिया तो आप ग्रिड से कर सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से हम कर सकते हैं। अगर छोटा एरिया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंटूरिंग कर सकते हैं, ठीक। क्रॉस सेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको क्रॉस सेक्शन जैसे बेस लाइन, सेंटर लाइन, ठीक है, और प्रोफाइल लाइन होती है, ठीक है, इन सबको क्या करना है, मार्क करना है। मार्क करने के बाद के अंदर जो बेस लाइन, सेंटर लाइन और प्रोफाइल लाइन होती है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो है रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो है आप पॉइंट मार्क करते हैं, और वहाँ का जो है आपको उसका जो हाइट है और जो डिस्टेंस है, ठीक है, रेगुलर डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या करनी होती है, आपको रीडिंग लेनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये हम क्रॉस सेक्शन मेथड से इसे करेंगे, ठीक है। तो देन द बेस लाइन एंड क्रॉस सेक्शन आर प्लॉटेड टू सुटेबल स्केल, सब्सिक्वेंटली द RL ऑफ द रेस्पेक्टिव पॉइंट आर नोटेड ऑन द मैप, आफ्टर विच द रिक्वायर्ड कंटूर लाइन इज ड्रॉन बाय इंटरपोलेशन, ठीक है। तो आपकी ग्रिड लाइन और क्रॉस सेक्शन के अंदर, दोनों के अंदर ही जो है हमें क्या करना है कि इंटरपोलेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो एक एक्सपर्ट सर्वेयर होना चाहिए जो कि प्रॉपर रूप से इंटरपोलेशन कर सकता है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये मेथड जो है क्रॉस सेक्शन मेथड जो है वो रफ रूटीन रूट सर्वे के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमें जो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन के जो है ट्रांसवर्स के अंदर क्या होते हैं, पॉइंट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर है, ठीक है। ये इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है और दूसरा ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल अर्थमेटिक मेथड के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको जो है जैसे दो पॉइंट है ए और बी है, उसके आपको RL दे रखा है, ठीक है, 98.75 मीटर और 100.75 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के अंदर कितना डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच के अंदर जो है आपका 2 का हाइट का डिफरेंस है, ठीक है, और इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इंटरवल जो है 10 मीटर है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अब आपको 99 का करना है, ठीक है, तो आपका 99 में 98.75 का तो 0.25 होगा, ठीक है। तो इसी रेशियो के अंदर जो है आपको क्या करना है कि 10/2 इंटू 0.25, यानी कि आपको 1.25 मीटर जो है इसकी डिस्टेंस आपको लेनी है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सिंपल है। इसी तरह से अदर इसको लोकेट कर सकते हैं अर्थमेटिक मेथड से, ठीक है। ये इंटरपोलेशन ऑफ कंटूरिंग का एक मेथड है। दूसरा आपका ग्राफिकल है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं कि आपको एक कोई भी पेपर शीट लेनी है, उसमें आपको AB लाइन ड्रा करनी है। ड्रा करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको जो है एक पॉइंट, इसको मिडिल से जो है आपको एक C पॉइंट क्या करना, परपेंडिकुलर करना है, ठीक है। तो O पॉइंट के करने के बाद इसके बाद में C पॉइंट है जो AB का बीच का होता है। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर, तो आपको C पॉइंट जो होगा उसका 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर उसके परपेंडिकुलर आपने O खींच दिया। O खींचने के बाद में आपको क्या करना है कि O से A B और AA इनके क्या करना है कि सीधी ये लाइनें खींचनी है। खींचने के बाद में क्या करना है, इसके हॉरिजॉन्टल करना है, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे कि इस ट्रेसिंग के जो अपन ने ये गाइड ये बनाया अपने ट्रेसिंग पेपर का जो है, जहाँ पे भी डिज़ाइन जो आपको उसको प्लॉट करना है उसको क्या वहाँ पे रखते हैं AB को मिलाते हुए, ठीक है। और फिर जहाँ पे वो ट्रेस होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड है। तो इस प्रकार है, ये आप मेरे कुछ रेफरेंसेस है जिसको भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।